हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं बेसिक सी मैथ। अगर आप बेसिक सी मैथ सीखना चाहते हैं तो क्लास के लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो आज का मेरा टॉपिक है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इन चारों चीज़ों में जिक्र करेंगे और हम लोग बेसिक सी मैथ सीखेंगे। अभी बेसिक है भाई लोग, अभी हम लोग को बहुत दूर तक जाना है, बेसिक से एडवांस तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जोड़ जोड़ क्या होता है? जैसे किसी भी संख्या को, किसी दो संख्या को या तीन संख्या को या चार संख्या को आपस में जोड़ा जाए तो उसी को जोड़ कहा जाता है। जैसे ये 6 और 2, 6 2 मिलकर 8 हो जाता है। 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा भी ऐसे जोड़ेंगे हम लोग। 7 2 9, 7 और 2 को जोड़ेंगे 9 बन जाएगा। 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 बन जाएगा। 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 बन जाएगा। जैसे कि किसी भी संख्या को जोड़ा जाता है और जो उसका योग होता है वही उसका सही उत्तर होता है। जैसे मान लीजिए यही संख्या हो गया 7 + 4 + 7, इसको जोड़ा जाएगा, जो इसका आंसर होगा 7 4 11, 11 7 18, तो इसका ही आंसर होगा। तो आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। 4 और 2 6, 5 और 1 6 होगा। 8 और 2 को जोड़ेंगे, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा भाई लोग। जैसे कि हम लोग बचपन में सीखे होंगे, कोई संख्या मान लीजिए 4 होता है, 2 होता है, तो हम लोग उसको 1 2 3 4 लाइन खींच देते हैं, फिर उसके बाद उसमें 2 लाइन और जोड़ देते थे, तो इसका ही योग हो जाता था 4 2 6। तो इसी प्रकार से हम लोग सीखेंगे एकदम बेसिक से मैथ। आइए अगले पे चलते हैं। 6 और 3 9, 7 और 2 9, 6 और 1 7 हो जाएगा। 6 2 हो जाएगा 8, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 4 और 2 मिलकर हो जाएगा 6, 4 और 2 6 होगा। आइए अगले पे चलते हैं। 3 और 4 मिलकर 7 बनेंगे, 4 और 3 मिलकर 7 बनेंगे, 4 और 2 मिलकर 6 बनेंगे। ये आपका हो गया सामान्य मैथ है, सामान्य जोड़ था, मतलब एकदम बेसिक वाला जोड़। अब आइए हम अगले जोड़ पे चलते हैं, हासिल वाला जोड़। हासिल का जोड़ किसे कहते हैं? हासिल का जोड़, मान लीजिए 7 और 5 है, 7 और 5 है, 7 और 5 दोनों मिलकर 12 होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 का केवल इधर वाला अंक, इकाई वाला अंक लिख देंगे, तो उसके बाद जो एक बचा है, एक इसके ऊपर लिख देंगे, एक इसके ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद अगले बार जोड़ेंगे 8 2 10, 8 2 10 हो जाएगा। 10 एक हासिल, इसको एक जो ऊपर लिखे इसको भी जोड़ लेंगे, 10 एक 11, 11 को फिर मान लीजिए 11 हुआ है, 11 का फिर इकाई वाला अंक पहले लिखेंगे, फिर इधर वाला हासिल बच जाएगा, इसको इसके ऊपर लिख देंगे। फिर 3 2 5, 5 1 6 हो जाएगा। टोटल आपका आंसर यही हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हासिल वाला जोड़। जितना योग आएगा उसका इकाई वाला अंक पहले नीचे लिख देंगे, उसके बाद उसका जो इधर वाला दाई वाला अंक बचा रहेगा उसको हासिल में लिख देंगे। फिर उसके बाद तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उसका फिर लिखेंगे इकाई वाला अंक, फिर दाई का अंक हासिल में ऊपर लिख देंगे,
फिर लास्ट में जितना टोटल रहेगा पूरा का योग लिख देंगे। तो आइए अगले पे चलते हैं। 9 + 2 9 और +2 हो जाएगा 11। 11 का इकाई का अंक पहले लिखेंगे, फिर एक हासिल बचेगा इसके ऊपर चला जाएगा, हासिल इसके ऊपर चला जाएगा। फिर 7 और 5 मिलकर 12, 12 एक हासिल 13, 13 को फिर 3 लिखेंगे, फिर एक हासिल बचेगा इधर, इस पे जोड़ा जाएगा 6 और 3 और हासिल 1, 6 3 9, एक हासिल 10। आइए अगले पे चलते हैं। 7 और 5 12, 12 को 2, फिर उसके बाद हासिल 1 बचेगा, 6 4 10, 10 एक हासिल 11, 11 को 1 हो जाएगा, फिर हासिल 1 बचेगा। फिर आप लोग 5 और 6 का योग करेंगे, 5 6 11 होगा, 11 एक हासिल 12, 12 को 2 लिख देंगे, फिर 1 बच जाएगा, 1 इसके ऊपर लिखा जाएगा, फिर 3 2 5 1 6, टोटल आपका ही आंसर हो जाएगा। अब अगले पे चलते हैं। 4 और 2 6, उसके बाद 6 5 11, 11 को 1 हो जाएगा और हासिल बचेगा इसके ऊपर चला आएगा, 9 एक हासिल 10, 10 7 17, 17 को 7 हो जाएगा, हासिल फिर 1 बचेगा, 8 6 14, 14 एक 15, 15 को पूरा लिख देंगे। लास्ट वाले में हासिल आपको नहीं बचाना है, लास्ट वाले में जितना आएगा उतना आपको लिख देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 और 2 6, 4 और 2 6 हो जाएगा, 9 6 15, 15 को 5, हासिल 1 हो जाएगा, फिर 9 4 13, 9 और 4 को जोड़ेंगे 13, 13 एक 14, 14 को 4 हो जाएगा, फिर हासिल 1 बचेगा, 7 3 10, 10 से 11, लास्ट वाला पूरा जोड़ के जितना आएगा उतना लिख देंगे, यही टोटल आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में लाइक भी, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जीरो का जोड़, तीसरा नंबर पे आता है जीरो का जोड़। जीरो का जोड़ में क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर जीरो जोड़ा जाता है तो उसका मान सिर्फ उतना ही होता है जितना, मतलब कोई भी संख्या मान लीजिए रहे 1 + 0 तो बराबर 1 ही होता है, तब 3 में जीरो जुड़ेगा, 3 में जीरो जोड़ेंगे तो इसका 3 ही होगा, 5 4 9, 5 3 8, 5 और 3 जोड़ेंगे 8 का, तो इसका ही आंसर हो जाएगा। फिर 9 2 11 को 1 हो जाएगा, फिर हासिल 1 यहाँ पे हो जाएगा, 8 1 9, 9 में जीरो जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, फिर 7 5 12, 12 को ऐसे लास्ट में लिख देंगे तो आपका ही आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए ये वाला दिया है, आप लोग इतने सारे संख्या से लेकर डरेंगे नहीं, डरिएगा मत कि 4 संख्या आ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए 7 7 2 9, 7 और 2 9 होगा, 5 1 6 होगा, 3 और 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो बड़ी वाली संख्या 3 ही होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 9 3 12, 9 में 3 जोड़ने पे 12 आएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले पे चलते हैं। 7 और 2 9, 7 और 2 9, 5 और 3 8, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 9 3 12, इसका भी आंसर राइट यही आएगा। 2 और 4 6, 3 में 0 जोड़ेंगे 0 तो 3 ही आएगा, 3 में 0 जोड़ने पे 3 ही आएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, तो आपका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 लाइनों वाला जोड़ दिया है, 3 लाइन वाला, जैसे कि 1 2 3 लाइन। अभी तक तो 2 ही लाइन वाला जोड़ था पीछे, अभी तक ये सब 2 ही लाइन वाला जोड़ था, तो हम आज 3 लाइन वाला पढ़ेंगे। तो 3 लाइनों वाला पढ़ेंगे। देखिए 2 और 3 लाइन वाला भी सेम ही रहता है, एकदम वैसे करना रहता है। यही मतलब रहता है कि तीनों लाइनों का योग निकालना पड़ता है। 2 और 1 3 और 3 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। 3 2 5, 5 और 3 8 हो जाएगा। 2 1 3, 3 में 0 जोड़ेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 में 0 जोड़ने पर 3 ही आएगा। 3 और 4 7, 7 10 हो जाएगा। 10 को हम लास्ट में 10 उतार देंगे, लास्ट में 10 हम लिख देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सब भी होगा। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 हो जाएगा। 7 2 9, 9 3 12, 12 को अब 2 लिखेंगे, 12 को 2 हाथ से ले यहाँ ऊपर लिख देंगे। फिर 6 6 4 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा। और 10 एक हासिल 11, 11 को 1 लिखेंगे, फिर हासिल 1 बचा हमारा इसके ऊपर। 5 1 6, 6 12, 12 एक हासिल 13, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे अगला करते हैं। 9 और 1, 9 और 1, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 का 2 हासिल में 1 होगा। 8 और 2 10, 10 एक हासिल 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और 11 का 1 लिखा जाएगा, फिर हासिल 1 बचा। 7 और 3 10, 10 4 14, 14 और हासिल 1 15, 15 को 5, फिर हासिल लिखाएगा, फिर हासिल 1 जो बचा हुआ ऊपर जोड़ा जाएगा। 6 5 11, 11 एक हासिल 12, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले पे चलते हैं। 3 और 2 5, 5 और 0 5 ही होगा। 3 2 5, 5 4 9, 9 होगा। 9 4 13, 13 7 20, 20 को 0 लिखेंगे। अब मान लीजिए 20 होगा, तो 20 का इकाई वाला अंक 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, उसके बाद 2 हासिल में ऊपर लिख देंगे। तो 9 3 12, 9 3 12, 12 2 14, और 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 ही आएगा। 14 को पूरा लिख देंगे। चलिए अगला पे चलते हैं। अभी और है इसमें का। अब देखिए 4 लाइन वाला जोड़ आ गया यहाँ पे, 4 लाइन वाला जोड़। तो 3 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर 3 6, 6 4 10, 10 को 0 हो जाएगा। अभी मैं बताया हूँ कि कोई भी अंक अगर 0 लास्ट में इकाई वाला अंक, तो 0 इसको यहाँ पे नीचे उतार देंगे, 1 हासिल बच जाएगा, तो हासिल 1 ऊपर हो जाएगा। 1 3 1 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 1 हासिल 9, 9 हो जाएगा। फिर अब देखिए 3 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 15 15 को 5, इसमें देखिए हासिल नहीं बचा था। 3 3 2 5, 3 8 1 9, तो इसमें हासिल नहीं था, इसीलिए हासिल इसमें नहीं है। 7 3 10, 2 12, 3 15, 15 को 5, अब हासिल इसमें रहेगा। अब 9 1 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 एक हासिल 18 को 8 फिर लिख देंगे, उसके बाद हासिल फिर एक यहाँ पे बच जाएगा। 3 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, फिर 0, फिर 3 ही होगा, यानी कि 3 और 3 6, एक हासिल 7, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर। अगले पे चलते हैं। अब देखिए 7 और 6, 7 और 6 13 हो जाएगा। 7 और 6 13,
13 दो 15, 15 में शून्य जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा। 15 को 5 लिख देंगे, हासिल 1, 6 दो 8, 6 दो 8 हो जाएगा, 8 9 17, 17 और 1 हासिल 18, 18 को 8 लिखेंगे, फिर हासिल 1 होगा, फिर 4 और 6 10, 6 4 10 और 10 4 14 और 1 हासिल 15 को 5 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर उसके बाद 5 2 7, 7 4 11, 11 4, 11 3 14, 14 1 हासिल 15 को पूरा 15 लिख देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए, अभी बहुत सारा जोड़ बचा हुआ है, अभी आप लोग को आगे सिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए √3 + 5, √7, मान लीजिए √27 + 3 √43। बहुत सारे जोड़ हैं, अभी बहुत कुछ सीखना है, तो ये सब आप लोग आगे सीखेंगे। अभी बेसिक से चीज़ सीखेंगे, तो आप लोग ये सब नोट करते चलिएगा, जो मैं बताया हूँ पीछे सब नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे आता है घटाना, आगे आता है घटाना, सब्सट्रैक्शन आता है। तो घटाना में पहले मतलब सिंपल सा है, साधारण घटाना, इसमें कोई हासिल उसिल वाला नहीं है, उधार वाला घटाना नहीं है, ये साधारण है। तो 4 में से 3 जब हटाएंगे हम, जैसे मान लीजिए बचपन में हम लोग पढ़े रहे होंगे, बचपन में पढ़े थे, मान लीजिए कोई 4 अंक है, 4 ऐसे पाए खींच देते थे, उसके बाद उसमें से 3 घटाना है तो 3 ऐसे काट देते थे, जो बचा रहता था वही हमारा आंसर हो जाता था। तो इसी प्रकार है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, जैसे ये भी 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 2 चला जाएगा तो 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला वाले पे करेंगे। अब मान लीजिए 3 है, तो इसको ऐसे मान लीजिए 1 2 3, 3 में से 1 घटाना तो 1 काट देंगे, जितना बचेगा उतना लिख देंगे, तो 2 बचा, 2 लिखा जाएगा। और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ऐसे 7 में से 0 जाएगा तो 7 में से 0 जाने कुछ नहीं, मतलब तो 7 में से 0 जाएगा तो 7 ही होगा। और 9 में से 5 जाएगा तो 4, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। अब ऐसे 8 में से 6 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। अब मान लीजिए बचपन में हम लोग इसको ऐसे पढ़े होंगे, मान लीजिए 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 लाइन खींच देंगे, फिर इसमें से 6 लाइन काट देंगे, 2 2 4 2 6। अब जितना बचेगा, 2 बचे तो 2 दिखा गया है। तो ऐसे हम लोग करते थे बचपन में। हम मान लीजिए 7 है, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जो 2 घटाने पे 4, 5 में से 3 घटाने पे 2 बचेगा, आपका ही राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे अगले करेंगे। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1। ऐसे अगला देखेंगे, ऐसे 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 में से 3 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। मान लीजिए 5 है, 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 रुपये बचेगा। 7 में से 6 जाएगा तो मान लीजिए आपके पास 7 रुपये है और 6 रुपये आप किसी को दे दिए या सामान खरीद लिए, तो इसमें से 1 बचेगा, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा।
आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा, जितना सा ऊपर है ये सब जितना बताया हूँ सब अच्छे से ध्यान से नोट करते चलिएगा। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे का जो क्लास है आप लोग अच्छे से देख सकें और बेसिक से एडवांस तक मैथ सीख सकेंगे। तो चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 8 में से 6 यानी कि 8 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। 7 में से 2 यानी कि 7 में से 2 जाएगा तो 5। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 1 मिनट का टाइम आपके लिए देता हूँ, 1 मिनट के लिए टाइम देता हूँ आपको। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है उधार वाला घटाना, मतलब उधार लेने वाला घटाना है। चलिए सिखाते हैं आप लोगों को कैसे उधार लिया जाता है। अब मान लीजिए आपके पास 2 रुपये है और 2 रुपये 2 में से 8 घटाना है। मान लीजिए आपके पास 2 रुपये है और 2 रुपये में से 8 किसी को दे नहीं पाएंगे, तो आपके बगल वाले में से उधार ले लेंगे। यहाँ पे 5 है तो जब यहाँ पे एक उधार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। 12 में से 8 जाएगा जब, तो ये हो जाएगा 4। 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 होगा। और यहाँ पे जहाँ 5 था, 5 में से एक उधार दे दिए थे तो यहाँ पे बच जाएगा 4। यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से फिर 7 नहीं जाएगा, फिर एक इससे उधार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14। 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। और फिर यहाँ पे 3 था तो एक उधार इसमें चला गया था तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब 2 में से 1 जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। आपका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे वाला भी करेंगे। 4 में से 3 गया तो 1। अब 5 में से 9 नहीं जाएगा, 5 में से 9 नहीं जाएगा तो एक बगल से उधार लेंगे, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 में से 9 गया तो 6। अब यहाँ पे एक उधार इसको दे दिया है तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 में से फिर 7 नहीं जाएगा तो 8 में से उधार लेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 में से जब 7 को घटाएंगे तो बचेगा 5। फिर यहाँ पे 8 इसको एक उधार दिया है तो यहाँ पे 7 बचेगा। और 7 में से जब 6 जाएगा तो 1 बचेगा। 7 में से 6 घटाने पे 1 बचेगा। फिर 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ये है, ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, फिर इससे एक उधार लेंगे तो यहाँ एक उधार जब लेंगे तो ऐसे 14 हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9। 14 में से 5 घटाने पे 9 बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा 8। इससे एक उधार इसमें चला गया तो 9 था तो 8 बचेगा। अब 8 में से 7 जाएगा तो 1, फिर बचत यहाँ पे 3। यहाँ से उधार तो गया नहीं है, इसमें 3 है शेष। 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1। फिर 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा। 5 में से 1 गया तो 4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 6 में से 7 नहीं जाएगा तो इससे एक उधार लेंगे, 16 हो जाएगा।
16 में से 7 गया तो 9 बचेगा। 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा, 9। फिर उसके बाद 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, फिर उसके बाद 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आप लोगों का है होमवर्क। आप लोग इसे घर पे करेंगे, होमवर्क करेंगे, घटाना है पूरा अच्छी तरह से। आप लोग का रिवीजन हो जाएगा घटाना वाला। ये 4 क्वेश्चन है आप लोग का, 4 क्वेश्चन को होमवर्क है। आप लोग इसको घर पर करिएगा और हमको आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। 2 टॉपिक आज मैं 2 टॉपिक ही करा पाऊँगा। जोड़ और घटाना हो गया है, कल गुणा, कल क्या होगा, कल जोड़ घटाना हो गया है, गुणा और भाग, गुणा और भाग कल होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आगे का देखने के लिए। बेसिक से मैथ पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय।